السلام علیکم۔ اس وقت بروکلن نیو یارک میں 10 محرم کے سلسلے کا جو جلوس برآمد ہوا ہے، میں اس کی جو ہے لائیو کوریج کے لیے آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کی لائیو کوریج کر رہا ہوں۔ میں ہوں محسن شاہ نیو یارک سے۔ تو آپ کو جو ہے یہ شیعہ ملٹی میڈیا کے اوپر آپ کو جو جلوس 10 محرم کے سلسلے میں جو برآمد ہوا ہے اس کو میں لائیو کوریج کر رہا ہوں۔ تو میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے شیعہ قوم کی کہ جو شیعہ قوم اس وقت 10 محرم کے سلسلے کا جو جلوس ہے اس کی لائیو کوریج کے جو ہے میں دکھا رہا ہوں کہ کامیابی ہے کہ یہ ایک ایسا جو نیو ایئر کا لٹل پاکستان ہے، اس ایریے کا نام جو کونی آئلینڈ ایونیو ہے، اس کے اوپر جلوس برآمد ہوا ہے۔ تو 10 محرم کے سلسلے کا عاشورے کا یہ جلوس برآمد ہوا ہے۔ اس جلوس میں تمام مومنین مختلف جگہوں سے، مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں اور جلوس جو ہے برآمد ہوا ہے اور امام علی مقام علیہ السلام کو پرسہ پیش کرنے کے لیے۔ اور یہ ہمارے بہت بڑی ایک ہمارے کامیابی ہے ہمارے جو، کیونکہ اس کو جلوس کو برآمد کرنا ہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو مسئلہ، یہ جلوس کو ساتھ تابوت برآمد ہوا ہے 10 محرم کے سلسلے کا جلوس کونی آئلینڈ ایونیو کے اوپر بروکلن میں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ لیڈیز بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں اس وقت موجود، اور لگے نہیں بھائی
थोड़ा जा क्या अच्छा, मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर राजा हसन साहब हैं न्यूयॉर्क से। राजा साहब ये बताएं कि ये जुलूस को कितना साल हो गया और ये कब शुरू हुआ और कैसे इसके ज़रा इस जुलूस के बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hold it like this. 4 साल हो चुके हैं और अभी 4 साल पहले 2016 में पहला जुलूस जो है वो बरामद हुआ था और ये मौलाना डॉक्टर फिरला सिंधराजी साहब की ज़ेर क़यादत ये मुहिम जो है वो शुरू हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 साल है और हमारे यहाँ मुमिनीन की तादाद जो है इससे पहले जुलूस के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा हो चुकी है माशाअल्लाह। और देख रहे हैं कि आज इस दफ़ा जो यूनिकनेस है आज के जुलूस की वजह है कि हमारे साथ न सिर्फ ईसाई और दूसरे फिरकों के लोग हमारे साथ शरीक हैं बल्कि हमारे साथ मुसलमानों के तमाम मकासद फ़िक्र जो हैं वो यहाँ इस दफ़ा मौजूद हैं और वो नज़र न्याज का बंदोबस्त भी कर रहे हैं और जुलूस के इंतजाम पर वो हमारे साथ हाँ, ये थे हमारे साथ जनाब मेरे साथ प्रोफेसर हसन रज़ा साहब। तो अब मैं एक और जो कम्युनिटी के जो मेन शख्सियत हैं जवेद साहब जो हैं वो इस जुलूस के जो बानियान में से एक हैं। तो इनकी कम्युनिटी में जो है बहुत बड़ी शिया कम्युनिटी के जो एक यहाँ के मेन सर्व एक्टिव सरगना है, एक्टिवली जो हर मजलिस में हर जुलूस में जो है शामिल होते हैं। ये सलामत साहब हैं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, ये देखें जुलूस लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, एक मिनट पास करो। लब्बैक या हुसैन। इस वक्त मेरे साथ जवेद साहब हैं जो हमारी कम्युनिटी के एक बहुत एक्टिव जो मेन सरबराह जो है कम्युनिटी के एक सीनियर एक्टिव जो हमारे जनरल सेक्रेटरी अलमेंदी सेंटर के और माशाल्लाह जो है इनसे हम पूछते हैं। जवेद साहब ज़रा बताइएगा कि ये जुलूस कब से शुरू हुआ है और आपको कैसे इसकी इजाज़त मिली और क्या कोई आपको कोई दुश्वारी पेश आई और आपको बहुत इजी मिल गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है शिया कौम के लिए कि इस जगह पे जो बहुत ज़्यादा अहले सुन्नत वल जमात भी रहते हैं और दूसरी जो है मज़ाहब के लोग भी इधर हैं। तो आपको कैसे ये जुलूस की जो है ना ज़रा इजाज़त मिली? आज से 4 साल पहले इस न्यूयॉर्क में एक ज़रूरत महसूस की गई कि चूँकि रोज़े आशूर को जहाँ पे जुलूस नहीं निकलता तो इस जुलूस की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि मैनहट्टन में एक जुलूस निकलता है, लेकिन उस जुलूस की सिर्फ ये बात है कि वो जुलूस मुहर्रम के पहले इतवार को निकलता है। उसके लिए कोई कैद नहीं कि वो कौन सा दिन आता है, लेकिन संडे के अलावा वहाँ पर मैनहट्टन में इजाज़त नहीं मिल सकती। लेकिन ब्रुकलिन जो कि इस वक्त ये जहाँ पर हम लोग इस वक्त हैं और ये एक लिटिल पाकिस्तान है और यहाँ पर इस किस्म की कोई कैद नहीं है कि संडे को हमारा जुलूस जो है वो निकले, लेकिन जिस दिन भी 10 मुहर्रम हराम होगी उस दिन ये जुलूस जो है वो निकलेगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सैटरडे है और चौथा ये जुलूस इसकी अपनी रवा दवा के साथ आप देखते हैं कि काले लिबास
जिस तरीके के साथ तमाम ख़वातीन, छोटे छोटे बच्चे ये इस बात की याद दिला रहे हैं कि इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में वारिद हुए थे, उस वक्त वो अकेले नहीं थे, उनके साथ बीबियाँ भी थीं, उनके साथ छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे। और उसी याद को ताज़ा करते हुए हमारी ख़वातीन घरों से बाहर निकल कर जनाब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को गुस्सा देने के लिए बाहर तशरीफ़ लाई हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम आने वाली ख़वातीन और हज़रात को इनकी सही को कबूल और मंजूर फरमाए। और इसके साथ मैं एक बात ख़ास तौर पर ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जिस तरीके के साथ हमारे अहले सुन्नत के बरादरान ने ताउन किया, ये वाकई एक काबिल दीद बात है। और आखिर में सिर्फ एक मुतालबा करना चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, और मुतालबा ये है कि इस पाकिस्तानी मजालिस का जो उनसे मोहब्बत हराम और उन ताक़ीन इल्ज़ाम और उलमा कराम पर जो पाबंदियाँ और कदमें लगाई जा रही हैं उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और इस जुलूस के ताउन से और ख़ास तौर पर इस न्यूयॉर्क में बैठे हुए आपको पता है कि न्यूयॉर्क एक ऐसा हब है जहाँ से पूरी दुनिया से आवाज़ सुनी जाती है, पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है। तो मैं अपने इस पैगाम में हुकूमत पाकिस्तान को सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि बेहतर ये है कि आप हमें मत आजमाएँ। हमें 1400 सालों से ना सिकाम रहा ना उसका जुल्म रहा। आप लोग को बेहतर ये है कि जितने भी हमारे जुलूस हैं उनको मत रुकें, जो मजालिस अज़ा जिस तरीके से बर्पा हो रही है उनको होने दें। और हमारे उलमाए कराम और बाकी से जो ज़ाकिरीन निज़ाम जो है उनको बराह मेहरबानी उनको बिल्कुल उनकी अपना उनके FIR के तरीके से उसको मुअत्तल किया जाए और किसी किस्म की कदगन जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, कल जो है आप अलखुई में जो 10 मुहर्रम के सिलसिले में ग्लोबल एनिमेशन के आप जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं आप USA के, तो क्या आपके जो है कल के प्रोग्राम क्या हैं? कल इमाम अलखुई इस्लामिक सेंटर जो कि जमैका में कुंज में वाक़ है, वहाँ पर इंशाअल्लाह कल जुलूस आशूरा के सिलसिले में वहाँ पर ज़ाहिर है कि जुलूस एक चिकित्सा रोड के ऊपर बाहर भी निकलता है। और ख़ास तौर पर ये हमारे लिए बहुत ही एक मौजज़े की बात है कि आप दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हमारे जनाब सैयद मसूद साहब जो कि ग्लोबल एनिमेशन के USA के प्रेसिडेंट हैं, और हमने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर न्याज का और सबीले गाजी का इंतज़ाम किया हुआ है। और ये एक हमारे लिए एक खुशकिस्मती है कि हम वहाँ पर आने वाले तमाम मोमिनीन अपनी कहीं जितनी भी हमारी कोशिश है उनको न्याज भी दे सकें, उनको पानी भी मुहैया कर सकें। और करबला की याद में ये चीज़ें जो हैं बस आप हमारे लिए दुआ करें कि ये इस साल की तरह हर साल हम इस तरीके के साथ अपना जो हमारा जो फरीज़ा है वो अंजाम देते रहें। मैं ख़ास तौर पर हमारे जितने भी दूसरे बरादरान मवालिया ने हैदर करा और सैनिक होता वो यहाँ पर भरपूर शिरकत कर रहा है और जिस तरीके का वो मातमदारी भी कर रहे हैं, ये वाकई एक बहुत ही बड़ी ज़रूरी की बात है। अल्लाह ताला हमें इसी तरह और हम सब मिलकर इस जुलूस अज़ा को और ज़्यादा रोना माशाल्लाह। और अलखुई में ताबूत भी कल बरामद होगा, इसके बारे में बताएं। इंशाअल्लाह कल का प्रोग्राम ये है कि नमाज़ ज़हरैन होगी, नमाज़ ज़हरैन के फ़ौरन बाद मजलिस अज़ा बैठा होगी और मजलिस अज़ा के इख्तिताम पर जुलूस शबीए ताबूत शबीए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो अपने यूनिक इस जुलूस की बरामदगी होती है। अल्लाह करे कि कल भी इसी तरीके से हो। पूरे कोविड-19 की वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है, और लेकिन ये एक मौजे की बात है कि ये जुलूस जो हम यहाँ पर मौजूद है आप जो देख लीजिए कि ये कोविड-19 के बावजूद ये दूसरी परमिशन है जो कि हमें मिली है। पहली जो थी वो मैनहट्टन में मिली, दूसरी यहाँ में मिली, और ये वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि हम ये एक मौजे की बात है कि हमने यहाँ पर इजाज़त मिली है, हम जुलूस का मौका कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह कल भी यहाँ से जुलूस की कोशिश होगी कि वो जुलूस देखे मोमिनीन और मातमदारान मातमी करें और अपना उसका जनाब सैयदा फातिमा हदीस। शुक्रिया जावेद साहब। ये थे मेरे साथ जावेद साहब जो ग्लोबल एनिमेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और अलमेंदी सेंटर के भी जनरल सेक्रेटरी हैं।
اور یہ اپنے خیالات کا جو ہے اظہار کر رہے تھے. تو یہ دیکھیں جلوس جو ہے ماشاءاللہ اپنے جو ہے رواں دواں ہے پورے جوش و خروش سے. مومنین جو ہیں پورے اس وقت موسم بھی اس وقت جو ہے جو بارش کا بنا ہوا ہے, جو ایون ویدر اتنا اچھا نہیں بھی ہے, پھر بھی کووڈ-19 کی وجہ سے تمام لوگوں نے جو اپنے ماسک پہن کر اور سوشل ڈسٹنس کے ساتھ مسجد اٹینڈ کر رہے ہیں. کیا حال ہے بیٹا؟ یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا عزادار, ایک چھوٹا سا عزادار ہے ہمارا ماشاءاللہ. یہ ہمارے ساتھ نکی ماشاءاللہ راشد. اچھا یہ ہمارے ساتھ ایک مشہور و معروف نیو ایئر کے نوح خان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, راشد زیدی صاحب. راشد زیدی آپ یہ بتائیں کہ مجھے پتہ ہے آپ یہ جلوس کے بانیان میں سے ہیں, شروع سے آپ ان کے ساتھ آپ کی ان کے تعاون اور ہر طرح کا آپ کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ تعاون کیا, اور یہ کب کتنے سال ہو گئے ہیں اور کیسا یہ جلوس جا رہا ہے آپ کا؟ 14 سال ہے اس کو, اور ایک جو ایمان کی بات ہے اور ظاہر آپ کے ویورز کو بتانا چاہیے کہ اس کا نام مانی صرف میں ہوں بلکہ آپ کا بھی اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور یہ جو الحمدللہ سینٹر جس کو تقریباً 18 سال ہو گئے ہیں, اس میں بھی آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو میں چاہتا ہوں آپ کے ویورز کو یہ بات بھی بغور کراتا چلوں کہ جتنا کریڈٹ اس میں ہم لوگوں کا ہے اتنا ہی کریڈٹ آپ کا ہے, اور ظاہر ہے یہ ایک سلسلہ جاری ہے نہیں آپ اور جاری امام حسین علیہ السلام ہے جس کو نسل با نسل بھی جانا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ویورز کو اس بات کا بھی بغور کراتا چلوں کہ الحمدللہ ماشاءاللہ یہ جو بیج آپ نے بویا تھا اس سے 18 سال پہلے ایک تناور درد بن چکا ہے. ماشاءاللہ. اور جیسے کہ آپ نے مثال دی کہ دیگر مذاہب کے بھی لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اہل سنت اپنی جگہ تھے. ہم نے جب یہ 4 سال پہلے جب جلوس شروع کیا تھا تو اس میں اتنی کثیر تعداد نہیں تھی, لیکن آج جو اٹینڈنس بتاتی ہے یہ کم از کم 5000 سے زیادہ لوگ اس میں موجود ہیں. جیسے کہ آپ لوگ آئے ہیں کوئنز سے, لانگ آئلینڈ سے, اسی طریقے سے نیو جرسی سے, کنیکٹیکٹ سے, میں کچھ البنی سے بھی کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ ایک کثیر تعداد موجود ہے اور اس کو تقریباً 4 سال ہو گئے, اور ہر سال کی طرح اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے, جو کہ بہت احسن بات ہے. ماشاءاللہ. یہ تھے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ نیو ایئر کے مشہور و معروف نوح خان جو اپنے راشد زیدی صاحب, تو وہ اپنے خیالات کا جو ہے وہ اظہار کر رہے تھے. جی اپنا ناظرین اس وقت جلوس کونی آئلینڈ کے اوپر جو اپنے جو ہے نا مخصوص راستے سے گزر رہا ہے, اور مومنین کی تعداد اور مومنات کی تعداد بہت زیادہ شریک ہے اس جلوس میں. اور میں جو ہے آپ کو جلوس میں لے کر جا رہا ہوں کہ اس وقت ماتم دار جو ماتمداری کر رہے ہیں, جو کچھ لوگ ہیں اپنی سبیل لگائی ہوئی ہے, انہوں نے اپنا سبیل کا کام کر رہے ہیں. جس چیز کو مولا نے جس طرح توفیق دی ہوئی ہے وہ اپنی توفیقات کے مطابق اپنے جلوس میں ہر قسم کی جو ہے وہ شرکت کر رہا ہے اپنی استعداد کے مطابق. ہمارے ساتھ میرے ساتھ اس وقت مشہور و معروف ایک اور نوح خان علی زیدی صاحب موجود ہیں جو کہ نیو یارک سے ہیں. علی زیدی صاحب آپ کو بتائیے گا ذرا جلوس کیسا جا رہا ہے. اور السلام علیکم. سید السودا کے حوالے سے جو جلوس منعقد ہوا ہے اس سے ثابت ہو گیا کہ مومنین جو ہے مولا حسین ہم اپنی جان سے بڑھ کر سمجھتے ہیں, جبکہ لوگ اپنے گھروں میں محسوس ہیں, کوئی جاب پہ نہیں جا رہا, لوگ اپنے گھروں بیٹھے ہیں. اور آج آپ کے سامنے ہے کہ مومنین نے پرجوش انداز کے اندر بھی شرکت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مولا حسین سے بڑا ہماری زندگی کے لیے اس سے بڑا کوئی غم نہیں. ماشاءاللہ. اور میرا یہی پیغام ہے جو ہے وہ ہر زندگی مناتے رہیں, اور ہمارے تو دل سے یہی دعا ہے کہ ہمارے ہم اور ہمارے بچے جو ہیں اسی پہ ہمیشہ یہ زندگی قائم رکھے, اور ہمارا ساتھوں کے علاقے فیض ہو اور مولا حسینی کو آئندہ کی دنیا سے رخصت ہو. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. یہ تھے ہمارے ساتھ علی زیدی صاحب جو ہیں جو نوح خان اور مشہور و معروف نوح خان ہیں, اور نیو یارک میں اپنی جو ہے روزانہ کی بیس پر جو ہے نوحے پڑھتے ہیں, اپنی امام برگاہ میں ماتمداری
برپا کرتے ہیں روزانہ. یہ وہ لوگ ہیں یہاں کے جو ماشاءاللہ مولا کا پرسہ پیش کرتے رہتے ہیں. اب میں ناظرین آپ بات کراتا ہوں. ابھی میں دیکھتا ہوں کہ یہاں سے جو اس جلوس کے بانی مولانا سخاوت حسین نرالوی صاحب، ان سے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سے آپ کی بات کراؤں. جاری رہے. اچھا چلو پڑھ لو. چلو چلو صحیح. مولانا دیکھیں وہ پیچھے کسی راستہ پانی سے یہ ہمارے ساتھ اس وقت تمام مومنین کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے ماشاء اللہ. نادر ہی نہیں آیا. نادر انشاءاللہ آئے گا. نہیں آج چلیں ادھر. یہ اس وقت میں ذرا بتائیں کہ جلوس کیسا جا رہا ہے اور اس جلوس آپ کب سے شرکت کر رہے ہیں جلوس میں؟ اچھا اچھا ماشاء اللہ. اچھا یہ آپ اس سال پہلی دفعہ آئے ہیں کہ آپ اس سے پہلے بھی آئے ہیں کبھی؟ اچھا 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 ماشاء اللہ. چلتے ہیں. میں ابھی ضرور انشاءاللہ. کونی آئلینڈ پہ لٹل پاکستان میں جو ہے اس وقت جلوس جو ہے مولا حسین علیہ السلام کا سلسلے کا عاشورے کا جلوس جو ہے وہ برآمد ہوا ہے اپنے مخصوص راستے کی طرف چل رہا ہے اور تمام مومنین و مومنات مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں. بیٹا میری بات ہوئی اس سے کس سے؟ بلال قاضمی وہ ہوئیے گا تمہارا کوئی مسئلہ کہہ دیتی ہے سنا پہ ادھر ہے.
اچھا میرے ساتھ اس وقت آپ شیعہ ملٹی میڈیا پہ لائیو ہوئے ہوئے ہیں، تو میں یہ بتائیے کہ ذرا کہ آپ کب سے یہ جلوس میں شرکت کر رہے ہیں؟ تقریباً 4 سال سے یہ جلوس شروع ہوا ہے، لیکن مسئلہ نہیں ہے 4 سال سے یہ جلوس شروع ہوا ہے ماشاء اللہ۔ اچھا آپ پہلے دن سے اس جلوس میں شامل ہیں، اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مزید ہر سال بڑھ رہے ہیں؟ ہاں ماشاء اللہ لوگ بڑھ رہے ہیں، ڈسپلن بہت ہے، لوگ پابندی کر رہے ہیں اس کی۔ اچھا ماشاء اللہ ہر حد تک انسان آتے ہیں۔ ماشاء اللہ، یہ تھے ہمارے ساتھ حسن صاحب بروکلن سے، جو یہ بروکلن کے جو امام برگ ہے اس کے مین جو ہے لوگ ان میں شامل ہیں، اور یہ جو ہیں ہر وقت جو ہے اس میں رہتے ہیں، مزید جو ہے نا ہر مجلس اٹینڈ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے اس وقت جو ماشاءاللہ موجود ہیں۔ خیر ماشاءاللہ کور دینی پے گی، ہیں؟ کور دینی پے گی، باہر آ گئے ہو۔ ہاں جی ناظرین، میرے ساتھ ڈاکٹر حیدر صاحب ہیں جو چیلم کے جلوس کے بانی ہیں، اور ان کے سے ہم پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ پہلے نمبر پہ ماشاءاللہ آپ جلوس میں آئے ہوئے ہیں، کیسا جا رہا ہے اس وقت جلوس؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعل حق و زیق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان قرآن مجید میں محکم ہے کہ حق آیا اور باطل چلا گیا، اور باطل جانے ہی کے لیے تھا۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب سے شروع ہو کے اور یہاں تک ہر جگہ پہ باطل کے چلے جانے کی خبر اب یہ ڈنکا بج چکا ہے، اب اس کے جانے میں کوئی دیر نہیں۔ ماشاءاللہ ہماری زندگی میں شاید یہ ہو جائے شاید نہ ہو، لیکن تمام وہ آثار پیدا ہو چکے ہیں جو حضرت حجت کی ظہور کے لیے ہونے چاہیے۔ لوگوں کے دلوں میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ حق کیا ہے۔ حق سب پہ یہاں ہو چکا ہے، اب وہ اس حق کو مانے یا نہ مانے اپنی مصلحتوں کی وجہ سے، لیکن حق کے پہچانے جانے میں کوئی کسر نہیں رہی ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ جلوس جو ہے یہ بڑھتا ہی رہے گا۔ محمد والے محمد کا نام اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ذمہ داری لی ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ آپ ذرا چیلم کے جلوس کے بارے میں ذرا لوگوں کو بتا دیں تاکہ آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ 4 اکتوبر کو جی چیلم کا جلوس ہے بروز اتوار، اور اپنی پوری آب و تاب اور شان کے ساتھ نکلے گا، کیونکہ یہ میرا جلوس ہے، یہ اس بے وطن کا جلوس ہے جس کی ذمہ داری بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے لی، اور یہ جلوس کبھی کم نہیں ہوں گے۔ کسی نہ آپ کے کرونا کی وجہ سے آپ نہیں کر سکے، لیکن بی بی نے آپ سے یہ ایک قسم کی بی بی کی خواہش ہے جو آپ پوری کر رہے ہیں کہ ہر گھر میں ایک صفحہ عذاب بچھے، اور اس گھر کا سربراہ اپنے بچوں کو کربلا کے بارے میں بتائے کہ کربلا کیا ہے۔ میری بیوی ہر گھر میں خود جاتی ہے، پہلے وہ ایک امام بارگاہ میں آتی تھی، اب
घर घर में गुजारता है। माशाल्लाह ये थे हैदर साहब जो हमारे साथ मौजूद थे, जो बता रहे थे चेलम के जुलूस के बारे में। इस वक्त मौलाना सखावत हुसैन सलालवी साहब जो है मजलिस बिरादरानो खाहरान, आज लिटिल पाकिस्तान में ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में चौथा सालाना जुलूस यौम आशूरा बरामद हुआ है और इस वक्त हम आधी मंजिल पे पहुंच गए। अल महदी सेंटर ब्रुकलिन से 11 बजे ये जुलूस बरामद हुआ। फिटनेस एवेन्यू, 18th एवेन्यू न्यू किर्क को क्रॉस करता हुआ फोस्टर एवेन्यू पे पहुंचा है। यहाँ मुख्तसर सी मजलिस इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम मुनअक़िद होती है। अच्छी बात और अहम पैगाम ये है पूरी दुनिया के लिए, जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद है, लिटिल पाकिस्तान में हज़ार मुसलमान, 60 मसाजिद, मुसल्ले और 3 इमाम बारगाहें मौजूद हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आज के जुलूस में और इन चारों सालों के जुलूसों में शियायान अली के साथ साथ अहले सुन्नत बराबर के शरीक होते। सुभान अल्लाह। इस जुलूस में 4 साल से मुसलसल मसीही बरादरी, हमारे मसीही ईसाई भाई भी शरीक होते हैं। मेरी बाई जानिब खबर जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, मेरी दाईं जानिब पाकिस्तान इंटरनेशनल अमन कमेटी के बहुत बड़े ओहदेदार हैं मुश्ताक अहमद कम्बो, बिल्कुल चीफ कोऑर्डिनेटर। ये बिल्कुल पीछे मेरे आप देखें मेरे भाई अजीज भट्ट, इन्होंने लंगर हुसैनी का एहतमाम किया। ये समझिए, ये अजीज भट्ट साहब का ताल्लुक मक्की मस्जिद से है, मेरा ताल्लुक अल महदी सेंटर से है। जिस तरह हम मक्की मस्जिद और अल महदी सेंटर वाले मुत्तहिद होकर इमाम हुसैन का जुलूस निकाल रहे हैं और ये मेरे सुन्नी भाई यहाँ न्याज़ हुसैन तकसीम कर रहे हैं, सबील गाजी लगा रहे हैं, मैं ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के मौलवी साहबान को और लीडरों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, अगर हम अमेरिका में इकट्ठे हो सकते हैं, आप पाकिस्तान में इकट्ठे कैसे नहीं हो सकते? माशाअल्लाह। इसलिए लब्बैक या हुसैन, हैदरी या अली, हैदरी या अली। थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ देखा राजा आजाद कुल और हमारे अजीज भट्ट के एक और अजीज हैं बाबर भट्ट, ये और भी कुछ लोग अहले सुन्नत न्याज तकसीम कर रहे थे। ये मजलिस हुसैन में मौजूद है, जुलूस में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिरकावारियत का जनाजा निकाल दिया, हमने तकफीरियों का जनाजा निकाल दिया और इंशाअल्लाह पाकिस्तान से भी तकफीरी सुन ले, उनका जनाजा शिया और सुन्नी मिलकर निकालेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इमाम वो किताब है जो दर्स इनकलाब है, कुरान वो किताब है जो दर्स इनकलाब है। हमारी दर्स का करबला करबला, हमारी दर्स का करबला करबला, आपका सीधा रास्ता करबला करबला। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नवासे रसूल जिगर गोशे अली ओ बतूल, अबुल अहरार, जवानाने बेहिश्त के सरदार हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बावफा अहले बैतो
अंसार असहाब ने करबला के तपते सहरा में अपने खून की धारों से इस्लाम के हुदूद और क़ुयूद के अराओं ऐसा हिसार कायम किया कि रहती दुनिया तक कोई यजीद या यजीदी हलाल मोहम्मद को हराम नहीं कर सकेगा, हराम मोहम्मद को हलाल नहीं कर सकेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह बुलंद करके नारे हैदरी हैदरी इनकार बैअत हुसैनी न जमान में महदूद था न मकान में, ये इनकार हर जमाने के लिए था, हर जगह के लिए है। यही वजह है मुसलमान अक़वाम हो या मजलूम गैर मुस्लिम अक़वाम, इस वक्त ये बात तय हो गई है, हर जालिम और जाबिर से टकराने का जरिया लब्बैक या हुसैन में बोलना है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। हुसैन, हुजूर कहते थे, हुसैन हिदायत के चिराग और नजात की किश्ती है। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैन, हुजूर फरमाते थे जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। हुजूर फरमाते थे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुल हुसैन, बारेला तू गवाह रहना मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, व उहिब्बु मन अहब्बा हुसैन, और उससे भी मोहब्बत करता हूँ जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है। हुजूर फरमाते थे इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मोमिनीन ला तबरदु अबदा। मेरे हुसैन के लिए मोमिनों के दिलों में एक ऐसी तपिश है, हरारत है, कलक है, दर्द है, पेन है जो कभी खत्म नहीं होगा। आज देख ले सदियां गुजर गई, आज यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं, और हुसैन हुसैन पूरी कायनात। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। जब पाकिस्तान बना था तो नारा लगा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, और ख्वाजा अजमेर ने कहा हक्का के बिना पाकिस्तान बना था भी इसी नारे से, बचेगा भी इसी नारे से। पाकिस्तान बना था हुसैनियत से वफा के साथ। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सलावत। जिन्होंने पाकिस्तान के वजूद को अव्वल दिन से तस्लीम नहीं किया था, आज वही शिया सुन्नी इख्तिलाफ फैला रहे हैं। जिन्होंने कल कायदे आजम को काफिर आजम कहा, आज वो मुसलमानों को काफिर कहते हैं। जिन्होंने कल पाकिस्तान को नजिस्तान कहा, उनकी कब्रों में कीड़े पड़ गए हैं, मगर पाकिस्तान का परचम आज भी लहरा रहा है, गाजी का परचम आज भी लहरा रहा है। मैं अपनी आराइश को खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं सुन्नी भाइयों का, सुन्नी बहनों का। मैं शुक्रगुजार हूँ क्रिश्चियन सोसाइटी का, क्रिश्चियन एसोसिएशन का। मैं शुक्रगुजार हूँ ज्यूइश एसोसिएशन का। सबसे पहले सुबह के वक्त ज्यूइश आए हैं, उन्होंने मुझे कंडोलेंस पेश की, उन्होंने मुझसे कहा है कोई हुक्म हो तो बता। मैं शुक्रगुजार हूँ पुलिस का, ये डिप्टी चीफ खुद आया था, उसने आकर मुझे ताज़ियत पेश की। हैदर शाह हो या आदिल हो,
कैप्टन अदील हों, इन सब के हम शुक्रगुजार हैं। मक्की मस्जिद वालों के भी, फैजान मदीना वालों के भी, जितनी मस्जिदें हैं सबके हम शुक्रगुजार हैं। हम मुसलमान हैं, नवासे रसूल का पुरसा देने के लिए रसूल को आए हैं। मेरे भाइयों, गंडोलेंस में मैं कबायली इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम कबाइल आवाम कबीले से मेरा ताल्लुक़ है। हमारे पास बलोच आए, सैयद आए, खान आए, चौधरी आए, राजे आए। हमने कभी नहीं कहा कि तुम ताज़ियत यूं पेश करो जैसे संग्राल के आह्वान करते हैं। ताज़ियत में न मजहब पूछा जाता, ताज़ियत में न मसलक पूछा जाता, ताज़ियत में न कोई रस्म रवाज। जो ताज़ियत करने आता है वो अपने तरीके से ताज़ियत करता है। मुझे तो आज साहब कल्बी याद आ गए जब क्रिश्चियन मुझे मिले, मुझे ज़ुहैर इब्न कैन याद आ गए जब अहले सुन्नत मुझे मिले हैं। मुझे तो करबला याद आ गई कि करबला में किस तरह वहदत थी, इत्तेहाद था। उसी वहदत को हमने मेंटेन रखना है और देखना है। 21 बल्कि 27 असहाब रसूल हैं कि जो करबला में इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए, जिनकी दाढ़ियां सफेद, जिन्होंने अपनी रीछ हाय मुबारक हुसैन की मोहब्बत में कुर्बान करके अपने खून से रंगीन किया। और शब आशूर में एक बूढ़ा साहबी 90 साला मुस्लिम इब्न औसैजा रंग कर रहा है अपनी दाढ़ी को। तो बचपन के दोस्त ने पूछा, ये कोई खिजाब का वक्त है? वो कहते हैं, मैं खुश हूँ, मेरे और जन्नत के दरमियान एक रात का फासला है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, पैंतीस सवा लाख नारा हैदरी। यही वो सहाबी है, इसकी कमर टूटी हुई थी, इसने पटकों से कमर को बांधा, दीगर असहाब से कहा कस के मेरी कमर बांध दो, और कमर से कहता है, ऐ मेरी पुश्त थोड़ा सा साथ दे दे, मैं रसूल के सामने रुकना हो जाता। मेरे अजीजों, हम किसी के खिलाफ नहीं निकलते, हम तो ये बताने के लिए निकलते हैं कि नवासे रसूल को इन जालिमों ने हजारों जख्म मार के शहीद किया। हम तो ये बताने निकलते हैं 6 माह के बच्चे को भी पानी न दिया, शबीए पैगंबर के सीने में भी लेजर मार दिया, हम शक्ल अली के बाजू कलम कर दिए, असहाबे रसूल के सरों में गुर्ज मारे, उनकी आंखों में तीर मारे, उनकी पुश्तों पे तलवारें मारी, उनके बदन को करबला की खाक में मिला दिया। और हमने देखना होता है, सिर्फ एक ज़ौजा है नबी की जो जिंदा है। हम उम्महातुल मोमिनीन की सीरत को फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ उम्मे सलमा जिंदा है और कोई जिंदा नहीं। हमने देखना है 17 मुहर्रम को जब खबर शहादत हुसैन मदीना में पहुंची, इस बीबी का किरदार क्या था। खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की कसम, फातिमा की कसम, ये बीबी ताज़ियती जुलूस लेकर, बनी हाशिम की बीवियों का जुलूस लेकर रोज़े रसूल में पहुंची। इस बीबी ने अपना माथा रसूल की कब्र में मार के कहा कि या रसूल अल्लाह, उस वक्त आसमान देखें इस वक्त जब वो आपका नवासा शहीद हो गया कि जिसकी आप नाज़बरदारी करते थे, उसके होठ चूमते चूमते थकते न थे। अल्लाह, आखिरी जुमला, हुसैन शहीद हो गए, हुसैन की लाश पे घोड़े दौड़ गए। बस इंतहा थी, ये कहते थे हमारे वतन में भी दुश्मनियां होती हैं, खुदा की कसम हमारे रिश्तेदारों ने या हमारे मुखालिफों ने कभी किसी की बच्चियों को नहीं मारा, कभी किसी की बीवियों के सरों से चादरें नहीं छीनी। हम मर्दों को गिरफ्तार जरूर कराते हैं, कभी बीवियों को गिरफ्तार नहीं कराते। कातिल मकतूल की बहनें बेटियां बड़े आराम से गाँव में फिरती हैं। इतनी शराफत भी न थी। फौजे यजीद में इन्होंने कैदो बंद की भी इंतहा कर दी, बसे पुष्ट बाजू बांध दिए। औलाद रसूल के यही तो वजह रावी कहते हैं, तो पैदा कर रहे ना वो अनिल जबल कबासों के तरह बातों अनिल पर, जैसे उमर बरीर का बेटा मुंह के बल जमीन से गिरा
اور پھر اللہ کا رخ کر کے کہتی ہے اللہم تقبل منا اور ٹھیک ٹھاک ہو چلیے ایک منٹ ادھر میرے ساتھ اس وقت قبلہ سخاوت حسین نرالوی صاحب ہیں جو بانی ہیں اس جلوس کے. تو میں قبلہ یہ ذرا بتائیے کہ یہ کتنا سال ہے اور آپ کو کیا کیسی کون سی دشواری پیش آئی اس جلوس کو جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ چوتھا سالانہ جلوس عاشورہ ہے. تو عاشور کے دن المہدی سینٹر بروکلن سے نکل کر فوسٹر ایونیو جہاں اب یہ پہنچ چکا ہے یہاں تک آتا ہے اور یہاں سے واپس المہدی سینٹر جاتا ہے. 11 بجے سے لے کر 1 بجے کا ٹائم ہے. حقیقت عمر یہ ہے شاہ صاحب اس میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی. ہمارے سنی بھائیوں نے بہنوں نے اتنا تعاون کیا ہے پہلے سال سے کہ جس کی حد و انتہا نہیں. پولیس نے بڑا اچھا تعاون کیا ہے. کرسچن سوسائٹی نے پہلے دن سے تعاون کیا. پولیس والے بلکہ یہ کہتے ہیں جہاں تک مرضی آپ جائیں جتنا ٹائم آپ لیں, کیونکہ ہم نے الخوئی سینٹر کے لیے لوگوں کو جانے کے لیے ٹائم دینا ہوتا ہے, اس لیے ہم ہر صورت میں 1 بجے زور پر اس جلوس کو اختتام پذیر کرتے ہیں. آج بھی یہ سامنے بالکل سامنے جو دفتر ہے عزیز بٹ صاحب کا جو مکی مسجد والے ہیں ان کی طرف سے نیاز حسین کا کافی انتظام ہے. راجہ آزاد گل کا بھی انتظام ہے. بابر بٹ نے بھی انتظام کیا ہے. حاجی سلامت علی کے یہ دوست ہیں ماشاءاللہ. جہاں تک اہل سنت کا تعلق ہے آج صبح سے ہی وہ نیازیں لا رہے ہیں, پانی لا رہے ہیں, حتیٰ کہ پولیس والے پانی لائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کوئی دشواری پیش نہیں آئی. 60 مساجد یہاں پر موجود ہیں. 3 امام بارگاہیں, 2 امام بارگاہیں, 1 شیعہ مسجد ہے. الحمدللہ ہم آپس میں بہت محبت پیار سے ہیں. اصل میں یہ جلوس نکالنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہاں سب سے زیادہ پاکستانی رہتے ہیں. اہل سنت کی کثیر تعداد ہے, وہ ہزاروں میں ہے, ہم تو بمشکل سینکڑوں میں ہیں. اور ان کا تعاون ہمارے ساتھ بہت ہے. اللہ تعالیٰ اس یکجہتی کو, اس اتحاد کو برقرار رکھے. ماتمی بھی بہت تعاون کر رہے ہیں. کئی ریاستوں سے
मजमा आया हुआ है, बल्कि अभी मेरे सुन्नी भाइयों ने थोड़ी देर पहले मुझसे कहा कि जो बाकी यहाँ जुलूस निकलते हैं, आज का ये जुलूस उन सारे जुलूसों से बढ़ गया। ये मौजज़ा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। अल्लाह में तौफीक दे, हर साल हम फिर हमारे बच्चे, हमारी नस्लें शहीद आज़म के लिए मातम मजलिस का एहतमाम करते रहे। मैं बल्कि पाकिस्तान के मौलवी साहबान को पैगाम दूंगा कि अगर हम यहाँ मुत्तहिद हो सकते हैं तो वो वहाँ क्यों नहीं मुत्तहिद हो सकते। बहुत बड़ी वो भी अहले सुन्नत में यकजहती का पैगाम दें। अच्छा। और तबर्राबाजियों से और एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय शहीद आज़म का जिक्र किबला ये बताएं। अच्छा, अल मेहंदी सेंटर जो आप इसको आप इसके डायरेक्टर भी हैं, इसको अल मेहंदी सेंटर आप चला रहे हैं, ताकि ज़रा हमारे नाज़रीन को पता चले कि आप कब से कितने साल से अल मेहंदी सेंटर बना हुआ है। मेहंदी सेंटर को बने हुए तकरीबन 18 साल हो गए हैं। अच्छा। मुझे यहाँ आए हुए 20 साल। अच्छा। पहले मैं दर अब्बास में और शबीर शाह के घर पर मजालिस मुनक़्क़िद करता था एक साल और दर्स भी देता था। 18 साल से अल मेहंदी सेंटर कायम दायम है। इस लिटिल पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़ा असर हुआ है। हमारे बच्चे तकरीबन बड़े मुतदय्यिन हैं, सब दाढ़ियों वाले हैं, सब नमाज के पाबंद हैं। अक्सर बच्चे हमारे जवान तहज्जुद के पाबंद हैं। ये छोटी सी कम्युनिटी है, ब्यूटीफुल कम्युनिटी, मगर बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है। यहाँ सेंटर की ज़रूरत थी, इसलिए कि 40-50 मिनट लगते हैं अब कोई जाते हुए ट्रैफिक हो तो 1.5 घंटा भी लगता है। ब्रुकलिन में सेंटर की शदीद ज़रूरत थी, इसलिए ये यहाँ सेंटर कायम किया गया। और कोविड-19 के बावजूद जैसे कल रात 700 का मजमा परसों रात 600 का मजमा था बाहर पूरी रोड, ये पूरा ब्लॉक हमें पुलिस ने दे दिया। और हमारे तमाम नेबर ने, यहूदियों ने, ईसाइयों ने, सुन्नियों ने ये कहा हम अगर कहें तो दफ्तर भी बंद कर देते हैं, रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं। बहुत ताउन किया है, इंशाल्लाह ये ताउन जारी रहा तो सेंटर डबल ट्रिपल होगा और मज़ीद इंशाल्लाह रूहानी होगा। ये ब्रुकलिन की कम्युनिटी में जो है ये एक ही सेंटर है जो इस वक्त आपको सर्विस ब्रुकलिन दे। की कम्युनिटी में और कोई सेंटर नहीं। यहाँ पर एक और सेंटर है जो इराकियों का है, वो इस्लामिक गाइडेंस सेंटर है, ब्रुकलिन मास्क भी कहते हैं, एलिमेंट सेंटर भी कहते हैं। और एक हमारे कन्वर्टेड भाई है शेख तारिक, हमारे दोस्त हैं, एक उनका है सेंटर। सेंटर टोटल 3 है, 2 इमाम बारगाहें हैं और एक, मगर इस एरिया में लिटिल पाकिस्तान में सिर्फ एक ही शिया है। माशाल्लाह, थैंक यू किबला। ये थे हमारे साथ, ये किबला हमारे साथ डॉक्टर सखावत साहब जो अपने अल मेहंदी सेंटर के बारे में और जुलूस के बारे हवाले से बता रहे थे कि कब से जुलूस बरामद हुआ है और कब से। ये मेरे साथ इस वक्त सखावत साहब न्यूयॉर्क के, ये भी अल मेहंदी के सेक्रेटरी हैं। और इस वक्त जो है ये बताइए सखावत साहब ये जुलूस के बारे में कि ये जुलूस कब से और आप कैसे इसको जो है ना कामयाब तक इस पोजीशन तक लेकर आए। ये आज से 4 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 3 डेज़ हमने पुलिस से रिक्वेस्ट की और ये जुलूस अल्हम्दुलिल्लाह अल मेहंदी फाउंडेशन के ज़ेरे तनख़्वाह और इसके बानियों में मौलाना साहब भी हैं और मोमिन भी हैं इस वक्त। जो इस सेंटर के बानियों में आप भी हैं, वैसे आप भी पहले फाइनेंस सेक्रेटरी आपसे सबसे पहले, उसके बाद मुझे मिला माशाल्लाह। ये इसमें आपका भी तावन, आप भी आप तावन करते हैं। तो ये जुलूस है अल्हम्दुलिल्लाह ये आप ही मोमिन के तावन से ये जारी सारी है। और अब तो आपने देख लिया क्रिश्चियन, सुन्नी, जो सब तावन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नारा है इत्तेहाद इंशाअल्लाह। अपना मज़हब छोड़ना नहीं, किसी को तंग नहीं करना और जो हमारा इंशाअल्लाह उस पर काम करेंगे। और देखिए उसी का बीबी का करम है, बीबी ने ये करम किया कि जुलूस अल्हम्दुलिल्लाह जारी सारी है। तो रोज़ाना रात को अल मेहंदी में मजलिसें हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सोए तक जारी रहेंगी। माशाअल्लाह। इस्तक़बाल चाँद रात से इस्तक़बाल मुहर्रम की मजलिस की जो इंशाअल्लाह सोम की मजलिस तक ये अशरा जारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये थे हमारे साथ खावर साहब जो सेक्रेटरी हैं इधर अल मेहंदी सेंटर के। इस वक्त मेरे साथ हैं आगा मुख्तार साहब। मुख्तार साहब अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि आप कैसे जो है महसूस कर रहे हैं इस वक्त 10 मुहर्रम का जुलूस कोनी आइलैंड लिटिल पाकिस्तान में जो बर्पा हुआ है और बरामद हुआ है, इसका क्या आप इसके बारे में जो बताएंगे? 1 मिनट जो है ना। सबसे पहले तो ये रोड क्रॉस करना वापसी के लिए आ जाए, आराम से इस तरफ आ जाए। कंडोलेंस अपने वक्त के इमाम ज़माना इस्लाम को तमाम किराम को पेश करते हैं इन अल्फाज के साथ। आज़म अल्लाह
الحسین علیہ السلام وإياكم من الطالبین بصار مع ولیہ الامام المہدی امام زمانہ آل محمد السلام 1442 ہجری کے ماہ محرم کا عشرہ محرم الحرام کا جلوس، جو کہ چوتھا جلوس ہے بروکلن نیو یارک میں، یہ ایک زندہ جاوید معجزہ ہے میری 30 سالہ زندگی میں یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے، جس کے بارے میں یہ ماتمی جلوس جو پرسہ پیش کر رہے ہیں، ایک اقتباس عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ ہمارے ماتم سے کیوں پریشان اور خائف ہیں۔ دراصل آگے فرماتے ہیں کہ یا میں سلام کرتا ہوں ان سینوں کو جن پہ یہ ہاتھ یا حسین کہہ کے لگتے ہیں، خدا کی قسم یہ ہاتھ سینوں پہ نہیں پڑتے بلکہ یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے، کیونکہ یزید نے اسلام کو مٹانا چاہا تھا اور ہر چیز کا انکار کیا، حلال محمد کو حرام اور حرام کو حلال کرنا چاہتا تھا، اور شارب الخمر تھا اور قاتل نفس محترمہ تھا۔ میرے آقا و مولا نے امر بالمعروف ان دو الفاظ میں ونہی عن المنکر کر کے یہ فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ ثابت کیا کہ نہ میرے بابا نے کسی کی بیعت کی، نہ حسن مجتبیٰ نے بیعت کی، اور تو بھی جان لے کہ میں اس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بیٹا ہوں، میں بھی بیعت کرنے والا ہوں۔ کیوں کہ تو شارب الخمر ہے اور تو باغی ہے اور یبنۃ طلقاء تو ہمارے آزاد کرتا غلاموں کی اولاد ہے، تجھ میں یہ جرت اور بیعت کا اصول بھی یہ ہے کہ بیعت جس کی جاتی ہے اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور جو کرنے والا ہوتا ہے اس کا نیچے ہوتا ہے۔ اور میرے آقا کے والد گرامی مولا کائنات علی ابن ابی ید اللہ ہے، ید اللہ فوق ایدی، اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں کے اوپر۔ میں اپنا قصہ پیش کرتے ہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین واولاد الحسین اصحاب الحسین واللعنۃ اللہ علی اعدائهم قاتلیهم من یوم ظلمهم الی یوم الدین۔ السلام علیکم۔ ہاں ماشاء اللہ، یہ تھے ہمارے ساتھ آغا مختار صاحب۔ اس وقت ہمارے ساتھ راشد زیدی صاحب نیو ایئر کے مشہور نوح خان ہیں، تو ہم ان سے کہیں گے کہ ہمیں کوئی اسلام کے دو الفاظ جو ہے نا ذرا ہمیں سنا دیں تاکہ ہم جو اپنے مومنین کو جو ہے سیدہ دے بال پیاسے کڑ در کے میں تیرو لے کے بازیدہ نہیں آیا علمہ والا۔ دریا کے سکینہ تورے مشک پوا کے ان تکے لکھ دین تو جس ویلے غازی پاڑی نو بھول کے اصغر دی پڑھدا انا للہ نہیں آیا علمہ والا پاڑی ہے۔ تھینک یو۔ یہ تھے ہمارے ساتھ راشد زیدی صاحب، جو جلوس اس وقت جو دیکھیں ناظرین واپس اپنے راستے کی طرف گامزن ہے، اور جو ہے جو جلوس چل رہا ہے وہ اپنے راستے کے اختتام کے راستے کی طرف چل رہا ہے، اور یہ بہت بڑی تعداد میں مومنین عورتیں جو بھی جلوس میں شریک ہوئی ہیں۔
अंदर होए बस आ रही है ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ पर्दे बड़ा होया बादशाह वालिया हमशीर दे पर्दे बड़ा होया बादशाह वालिया हमशीर दे पर्दे बड़ा आज़ादी निशाना अलम वालिया हमशीर दे पर्दे बड़ा आज़ादी निशाना अलम वालिया हमशीर दे पर्दे बड़ा अब्बास शान वालिया हमशीर दे पर्दे बड़ा अब्बास शान वालिया हमशीर दे पर्दे बड़ा आज़ादी निशाना अलम वालिया हमशीर दे पर्दे बड़ा आज़ादी निशाना अलम वालिया हमशीर दे पर्दे बड़ा अब्बास शान वालिया हमशीर दे पर्दे बड़ा आज़ादी निशाना अलम वालिया हमशीर दे पर्दे बड़ा गाजी निशाना अलम वालिया हमशीर दे पर्दे बड़ा सब यूट्यूब पे मौजूद है, सीडी पे नहीं काटता। नेक्स्ट टाइम मिलोगे दे दूँगा। आज़ादी निशाना अलम वालिया पर्दे बड़ा आज़ादी निशाना अलम वालिया चलते जाए प्लीज, चलते जाए, मास्क भी दस्ता जा रहा है, चलते जाए। हमशीर दे पर्दे बड़ा निशाना अलम वालिया हमशीर दे पर्दे बड़ा अब्बास शान हमशीर दे पर्दे बड़ा अब्बास शान वालिया अली वली की बेटियां है नंगे सर बाजार में अली वली की बेटियां है नंगे सर बाजार में अज़ान नकी ता कुझाया हमशीर दे पर्दे बड़ा अज़ान नकी ता कुझाया हमशीर दे पर्दे बड़ा अब्बास शान वालिया हमशीर दे पर्दे बड़ा अब्बास शान वालिया हमशीर दे पर्दे बड़ा चले जी चले प्लीज, मातमी हजरात चलते जाए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप आगे चलते जाए थोड़ा थोड़ा, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, आप आगे आए। पर्दे बड़ा निशाना अलम वालिया हाजी पर्दे बड़ा आज़ादी निशाना अलम वालिया
बिस्मिल्लाह। आओ जी आओ, आ गया है। बिस्मिल्लाह जी, नामे मौला आए जी, मातमी आगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी, आए जी आए, मातमी आगे, आए जी आए। बिस्मिल्लाह, आओ जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ठीक है सर, और जो मातम की बात करे, मातम की बात आती है। आए जी आए आए, आगे प्लीज आ जाए। यानी और आओ जी आओ, आए जी आए, आगे आजे आजे आजे। कितने बजे खत्म करना है? क्या क्या Don't do anything. Come on. आगे चलते जाए प्लीज, चलते जाए जरा, चलते जाए प्लीज, मातम करते आए और चलते जाए, चलते आए प्लीज। साइड बात छोड़ के, साइड बात छोड़ के अंदर आइए प्लीज, चलते जाए जी, चलते जाए आगे। साइड बात छोड़ के अंदर आइए, चलते जाए, साइड बात छोड़ के अंदर आइए, साइड बात के नीचे अंदर आए। मेहरबानी, शुक्रिया, चलते जाए। निशाना अलम वाले निशाना अलम वाले ठीक है। क्या ठीक है मैनू अच्छा जान तो पहले मिल के ठीक कर लगा
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਘਾਲਣਾ ਲੀਡਰ ਦਾ ਵੀ। ज़हरा जाइया दासरा गाज़ी 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 ज़हरा जाइया कल होएगी करा दिया माशाल्लाह माशाल्लाह। मुफल शाह साहब भी बहुत ड्यूटी दे रहे हैं, बहुत देर का मैं देख रहा हूँ।